आजकल हम लोग रामचरितमानस पर गुरुदेव जी की लिखी एक पुस्तक है मानस मणि, उसको पढ़ रहे हैं। आज तो कल तो ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी बातें लिखी हैं साहिब जी ने। सबके जीवन से कह के जीवन प्रवचन से शिक्षा, राम के जीवन प्रवचन से शिक्षा तो रावण के भी जीवन प्रवचन से शिक्षा। आप रावण से क्या सीख ले सकते हैं? कैकेयी की जीवन प्रवचन से शिक्षा, विभीषण के जीवन प्रवचन से शिक्षा, सभी के जीवन से उनके आचरण प्रवचन से शिक्षा की बात कहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। उसी में अंतिम प्रकरण है कागभुसुंडी के प्रवचन से शिक्षा। रामचरितमानस में कागभुसुंडी और गरुड़ का संवाद है। कागभुसुंडी हालांकि और दूसरे रामायण जो मूल रामायण है वाल्मीकि रामायण, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने उपोद्घात बांध करके कागभुसुंडी और गरुड़ का संवाद जो कराया है बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही वो कवि मन की कल्पना है, लेकिन बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में मानस रोग का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुनि उपजे बहुसूला। एक पंक्ति पर चर्चा करें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है। तहिते पुनि उपजे बहुसूला, उससे फिर अनेक दुख पैदा होते हैं। मोह, आसक्ति, लगाव, अपनापन, जो गहरा अपनापन होता है, मोह होता है। मोह तो समझ गए सब। दो चीज है, मैं और मेरा। मैं और मेरा, गुजराती में कहो तो फिर कहूँ अने मारो। मैं और मेरापन, ये दो ही सारे समस्याओं का जड़ है। मैं हूं, ये तो ठीक है, मैं हूं, लेकिन मैं और हूं के बीच में जब हम विशेषण लगाते हैं, अहंकार पैदा करता है। मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे समान कौन है। और दूसरी बात है मेरा। इसी के लिए कहते हैं अहम और मम। मैं को लेकर अहम है और मेरा है उसके लिए ममता है। यही तो दुख पैदा करता है, उसके अलावा क्या है। लेकिन अद्भुत बात है, जिस्म को लेकर के मैंपन है, जिस शरीर को लेकर के मैंपन है, जिस शरीर को लेकर के मैं भाव उत्पन्न होता है, वास्तव में वो मैं नहीं है, वो मैं हूं ही नहीं। जिस शरीर को मैं मानता हूं वो मैं हूं ही नहीं। शरीर के पहले भी मैं था और शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। लेकिन शरीर के साथ इतना तादात्म्य होता है हमारा कि शरीर से अलग हम समझ नहीं पाते हैं अपने आप को, और यहीं से सारे पाप शुरू होते हैं। सारे अनर्थों की जड़ यही है, देह के प्रति मैं बुद्धि, देह के प्रति आत्म बुद्धि। और अद्भुत बात है, इतना तादात्म्य होता है, इतना देह के प्रति ममत्व होता है, देह के प्रति अहम भाव होता है कि जीवन बीतता है
और अद्भुत बात यह भी है कि जिस शरीर को मैं मान करके हम जीते हैं और जिस शरीर को सुख का साधन मानते हैं, सबसे अधिक दुख इसी से होता है। सबसे अधिक दुख यही शरीर ही देता है। कितना है शरीर का झंझट। रोज सवेरे उठाओ, जगाओ, टट्टी पेशाब ले जाओ, साफ करो, फिर कुछ समय बाद में भूख लगी। कई बार होता है कि हम लोग शाम को नहीं खाते हैं, तब नहीं खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। अब रोज खा रहे हैं, अब एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, भूख बहुत लगती है, लाओ कुछ खा लें। खाओ तो समस्या, ना खाओ तो समस्या। लेकिन इसके प्रति जो ममता है, मैंपन है, यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए संत जन कहते हैं कि जिसको तू अपना मानता है, जिसको तू मैं मानता है, वो तू नहीं है ना। देह के भाव को वो छोड़ करके जीते। देह अलग, और जब देहपन होता है, देह भाव में हम जीते हैं, तो सारे पाप होते हैं, सारे अनर्थ होते हैं। हम उल्टा सीधा ये वो जब सब कुछ करेंगे, फिर देह प्रति देह भाव है, ममत्व बुद्धि है देह के प्रति, तो फिर इसको खिलाने पिलाने जिलाने और जितना अधिक सुख सुविधा दे सकें, चाहे उसके बीच में किसी के अधिकार का हनन भी होता हो, किसी के लिए समस्या भी पैदा होती हो, उसकी परवाह नहीं करेंगे, फिर उसकी परवाह नहीं करेंगे। फिर कभी होता क्या है, हमारी जो बातें रहती है, ज्ञान रहती है, वो धरी रह जाती है एक साइड में। चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, भोले हो, अनपढ़ गंवार हो, वह भी समझता है। कई बार बीच बीच में कहा करते हैं, भैया यह शरीर संसार तो झूठा है। कहते हैं ना, यह शरीर संसार झूठा है। लेकिन जब वो एक प्रकार से संसार में लगते हैं, जब देह भाव में आते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। जब विषयों के भोगों में आते हैं तब कुछ पता नहीं चलता है, तब लगता है कि यह शरीर ही सही है। और दूसरी बात है, मेरा है, ममत्व, मेरेपन का जो भाव है दूसरे के प्रति, प्राणियों के प्रति, हम इसको यही देख सकते हैं कि मोह अगर शरीर के प्रति, शरीर भी अलग ही है ना, शरीर मैं नहीं है। एक ने बहुत बढ़िया कहा कि शरीर मैं कैसे हो सकता है। जब कहते हो कि हाथ में दर्द है तो क्या कहते हो, जैसे हाथ में पीड़ा हो रही है तो कह के मेरे हाथ में दर्द है। मैं हाथ में दर्द हूं, कौन कहता है? मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर में दर्द हूं, कौन कहता है? मेरे पैर में दर्द है, मैं पैर में दर्द हूं, कौन कहता है? मेरे शरीर में, डॉक्टर पास जाते हो, पीड़ा है, मेरे शरीर में दर्द है सर, डॉक्टर साहब, ये कहते हैं क्या मैं शरीर में दर्द हूं, मैं शरीर में दर्द है? ऐसे कोई कहता है? मेरे शरीर में दर्द है। वैसे बहुत कुछ समझते भी हैं। तो एक तो शरीर के प्रति मोह और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों के प्रति मोह, ये दोनों दुख पैदा करता है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है। हम देह के प्रति ज्यादा ममत्व रखेंगे, देह के प्रति अधिक मैंपन होगा, तब होगा कि हम अधिक से अधिक सुविधा हम इस शरीर को दें, चाहे उससे दूसरे के अधिकार का हनन होता हो, चाहे दूसरे का नुकसान होता हो, चाहे दूसरे को हानि होती हो, उसकी परवाह नहीं करेंगे फिर। और दूसरी बात, जहां अपने परिवार के प्रति मोह होगा तो हम परिवार के लिए वैसा करेंगे। इसीलिए तो होता है ना, एक परिवार को कुछ लोगों के लिए
उसके भरण पोषण के लिए, उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको संपन्न बनाने के लिए लोग दूसरों पर लात मारते हैं, लूट खसोट क्यों करते हैं? और ज़्यादा घूसखोरी, मिलावटबाजी, चोरी चोरी वगैरह ये क्यों करते हैं? अपने माने हुए परिवार को संपन्न बनाने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप जिस परिवार को, जिन अपने माने हुए लोगों को संपन्न बनाने के लिए, उनको सुख सुविधा देने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सुख सुविधा का भोग तो करेंगे, लेकिन जो कुछ भी आपने अच्छा या बुरा किया उसका परिणाम आपको खुद को भोगना है, आप उससे बच नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है उसका संस्कार को तो आपके अंतःकरण में है, वो उनसे क्या मतलब फिर? इसी संदर्भ में बात आती है, कभी कभी मैं कहता भी हूँ, अंगुली रत्नाकर के बारे में तो आपने सुना है, रत्नाकर के बारे में सुना है, वाल्मीकि के बारे में। वो कहे कि पहले ना वो डाकू था, लोगों को मारता था, लूटता था और परिवार का पोषण करता था। तो ऐसे कहीं कहीं सप्तऋषि की बात आती है, कहीं कहीं नारद जी की बात आती है। तो कहे कि चलो हम नारद जी ले लें। नारद जी आए, अब उनको भी उनके पास में गए तो साधु के पास क्या है, दंडकमंडल है। तो उसने कहा कि रत्नाकर, तुम जो ऐसा करते हो क्यों करते हो? तो उसने कहा कि भाई मेरा परिवार है, परिवार के भरण, परिवार के लिए करता हूँ। तो कहे जो कुछ भी आप लूट करके, लोगों को मार करके, सता करके ले जाते हो, परिवार वालों को देते हो, खिलाते पिलाते हो, तो वो तो खाते तो हैं, उसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन जो तुम पाप करते हो उसके भागीदार वो होंगे क्या? तो कहे कि क्यों नहीं होंगे? जब मैं यहाँ से धन जैसे भी करके ले जाता हूँ तो वो धन का उपयोग करते हैं, तो उस धन, जिस प्रकार से मैं धन ले जाता हूँ, तो उस कर्म का फल का भी उपयोगी होंगे, का वो भोग करेंगे, उसका भी वो अधिकारी होंगे। तो कहे नहीं, जाके पूछ के आओ। तो कहे बड़ा चतुर बनते हैं आप, भाग नहीं जाएंगे आप? तो कहे नहीं, आपको विश्वास नहीं होता है। तो कहे साधुओं के पास में कमंडल में रस्सी रहती है, तो उसी में उसको कहे कि बांध दो मेरे को। एक पेड़ में बांध दिए और गए घर में। पहले अपने माता पिता से पूछे। माता पिता ने कहा, बेटा जब आप छोटे थे तो हमारा दायित्व था कि हम तुम्हारा पालन पोषण करें, तुम्हारी परवरिश करें। अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा पालन पोषण करो। अब तुम कैसे करते हो ये तुम जानो। थोड़ा निराश हुआ। उसके बाद अपने पत्नी के पास में गया। पत्नी उसकी भोजन बना रही थी। तो कहे कि देवी जी, मैं जो कुछ भी करके लाता हूँ, चोरी करके, लोगों को मार करके, लूट करके लाता हूँ, ये धन का उपयोग तो आप करते हैं, लेकिन जो मैं पाप करके लाता हूँ, तो पाप का भागीदार भी आप लोग होंगे कि नहीं? आप होंगे कि नहीं? वैसे तो स्त्री को अर्धांगिनी कही जाती है। तो कहे, उन्होंने एक बात बताई कि देखिए आप क्या करके लाते हैं आप जानिए, हम आपसे जुड़े हैं तो आपका कर्तव्य है भाई, आप हमारे मतलब सहयोग करें, लेकिन आप क्या करके लाते हैं आप जानिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं भोजन बना रही हूँ, अब भोजन बनाते समय असावधानी बस मेरा हाथ जल जाए और उसके बाद में जल गई, तो फिर उसके बाद में भी मैं बना करके पारस की, आप लोग भोजन किए, तो मेरे शरीर में जो पीड़ा हो रही है, मेरे हाथ में जो जलन हो रही है, उसका अनुभव आप कर पाएंगे? करेंगे? चाहे असावधानी से, चाहे कुछ भी हो, मेरे हाथ में जलन हो गई, जल गया, मेरे हाथ में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, उसका अनुभव आप कर पाएंगे क्या? तो कहे नहीं। ठीक ऐसे ही
आपने जो कुछ किया उसका जलन, उसके पीड़ा को आप ही अनुभव कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप क्या करके लाते हैं आप जानिए। तो हम मोहवश घर परिवार और माने हुए लोगों के लिए जो गलत करते हैं वह भी दुख पैदा करता है, और आए दिन वही परिवार वाले अंगूठा भी दिखा देते हैं। तो कहीं भी मोह है, कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है, और उससे ही बहुत शूल पैदा होते हैं। और बहुत मोह है तो जो जिन प्राणियों के प्रति, जिन लोगों के प्रति, जिन अपने परिवारजनों के प्रति मोह है, अचानक कोई छूट जाए कितना दुख होगा, और कोई प्रतिकूल हो जाए तो कितना दुख होगा। रोते हैं लोग, तड़पते हैं। तो खास बात है मोह। गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुनि उपजे बहुसूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है और उसी से सारे दुख पैदा होते हैं। मोहवश बड़े बड़े कहलाने वाले लोग दुखी हुए, पीड़ित हुए, और हम भी जितने मात्रा में मोह करेंगे उतने मात्रा में दुखी होंगे। चाहे वह मोह, चाहे वो ममत्व शरीर के प्रति हो, चाहे संसार में माने हुए अपने लोगों के प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो, कहीं भी हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को इस शरीर और संसार से ऊपर उठा करके रखें। जब तक जीवन है, जीवन तो जीना है, लेकिन कहीं मन को बांध करके नहीं, कहीं मन को बहुत फंसा करके नहीं रहना है। सहज रूप से जीवन जीना है, यही जीवन सुख से जीवन जीने का रास्ता है। बोलिए सद्गुरुदेव की। हमारे बीच पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं। मैं आपसे